नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का एजुकेटर अभिषेक बेनीवाल और बड़े ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बैनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हमारी एसएससी चंडीगढ़ पीआरटी के बैच की 7वीं क्लास है और लास्ट क्लास में हम जो लास्ट हमारी 6 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं उसमें हम टाइम एंड वर्क को कंप्लीट कर चुके हैं और ये आज हमारी 7वीं क्लास है। और इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइप एंड सिस्टम, नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नल और टंकी। तो ये जो चैप्टर है आपका पाइप एंड सिस्टम्स, ये चैप्टर आपका बिल्कुल एज इट इज़ टाइम एंड वर्क की तरह है। टाइम एंड वर्क में हमने 3 कंसेप्ट पढ़े थे, वही 3 कंसेप्ट जो आपके पाइप एंड सिस्टम में यूज़ होने जा रहे हैं। बिल्कुल अगर आपने टाइम एंड वर्क अच्छे तरीके से कर लिया है तो आपका पाइप एंड सिस्टम्स का 60 से 70% भाग जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत करने की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ईजी चैप्टर है आपका। और क्वेश्चन यहाँ से बनता है एसएससी चंडीगढ़ पीआरटी में, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, 101% मिलेगा, कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए ये चैप्टर जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबसे इजी चैप्टर है क्योंकि आप टाइम एंड वर्क को अच्छे तरीके से कर चुके हो। तो कुछ एक टाइप हम करेंगे यहाँ पे पाइप एंड सिस्टम की, और यकीन मानिए ये क्लास हमारी इतनी ज़बरदस्त रहने वाली है कि आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और बिल्कुल से आपको पहले ही पता है ये क्लास हमारी बिल्कुल बेसिक से चल रही है, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें आपको मैं करवा रहा हूँ। और आपकी जो है ये क्लास बाइलिंगुअल भी है, मीन्स आपको हिंदी में भी साथ के साथ करवा रहा हूँ और इंग्लिश में भी, ताकि दोनों बच्चे एक साथ कर सके। हिंदी में आपको क्वेश्चन मैं खुद बोल के लिखवाऊंगा और इंग्लिश में आपको क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर नज़र आएंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। उससे पहले 2 डेफिनेशन यहाँ पे यूज़ होगी। एक होगी आपके पास इनलेट पाइप, एक क्या है आपकी इनलेट पाइप, और दूसरी क्या होगी आपकी आउटलेट पाइप। आउटलेट पाइप क्या होते हैं ये आपको मैं समझा देता हूँ। इनलेट पाइप वो पाइप होता है जो टंकी को भरेगा, मीन्स जो पानी टंकी के अंदर डाल रहा है। और आउटलेट पाइप क्या होता है? आउटलेट पाइप वो होता है जो आपकी टंकी को खाली कर रहा है। अक्सर आपने देखा होगा आपके घरों में जो टंकी छत के ऊपर रखी होती है, एक जो आपका पाइप है वो मोटर में से जुड़ के ऊपर टंकी में गया हुआ होता है, वो क्या होता है आपका इनलेट पाइप। वो क्या कर रहा है? ऊपर से पानी को फिल कर रहा है। एक होता है आपके पास आउटलेट पाइप, टंकी में से एक पाइप जो है मोटा पाइप बाहर निकलता है और उसी पाइप में से हमारी सभी टैप्स का टूंटियों का कनेक्शन दिया जाता है। वो सभी क्या होते हैं? आपकी आउटलेट पाइप्स। इसको हम पॉजिटिव से दर्शाएंगे और इसको हम हमेशा नेगेटिव से दर्शाएंगे क्योंकि ये क्या है? पानी को खाली कर रहा है। इसको हम बोलेंगे भरने वाला, क्या? टंकी भरने वाला। इसको हम बोलते हैं टंकी भरने वाला। और इसको क्या बोलेंगे? खाली करने वाला। कौन सा पाइप? खाली करने वाला। ये क्या होता है आपका? खाली करने वाला। ये 2 चीज़ें हैं आपको जहां आप पाइप एंड सिस्टम में यूज़ करोगे, खाली करने वाला और भरने वाला। 2 पाइप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ टाइम एंड वर्क का वो कॉन्सेप्ट जहाँ से हमारे 3 स्टेप निकल के आते थे। 3 स्टेप कैसे निकल के आते थे? आपको प्रत्येक क्वेश्चन में दिया जाता था कि 2 आदमी या 3 आदमी, जैसे कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा कर देते थे, या फिर ए, बी और सी 3 आदमी किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर देते थे। जो भी था आपके पास, हम ले लेते हैं 2 आदमी। 2 आदमी होते थे, वो किसी कार्य को 10 घंटे में पूरा कर देता था, और एक आदमी जो बी था वो उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर देता था। इस एक लाइन से हम हमारे 3 स्टेप निकल के आते थे, 3 स्टेप निकाल के लेके आते थे। क्या क्या होते थे? इन दोनों का एलसीएम लेते थे। एलसीएम आ जाता था आपके पास 30, फिर 30 को हम 10 से डिवाइड करते थे, ये आ जाता था आपके पास 3, और 30 को 15 से डिवाइड करते थे तो ये आ जाता था आपके पास 2। अब यहाँ पे 3 और 2 जो आए हैं ये क्या है? आपकी वर्क इफिशियंसी है। मीन्स एक दिन में ए अकेला कितना यूनिट कार्य कर रहा है? 3 यूनिट कार्य कर रहा है। और बी एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहा है? 2 यूनिट कार्य कर रहा है। और दोनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं? 5 यूनिट कार्य कर रहे हैं। उसको बाद में करते हैं, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है जिसको हम बोलते थे कैपेसिटी।
क्या होता था, कैपेसिटी। और सी ये जो आपका एलसीएम आता था ये क्या होता था आपका, टोटल वर्क। सेकंड स्टेप ये होता था आपके पास टोटल वर्क। और नेक्स्ट आपके पास 3 और 2 जो आते थे एक दिन की इफिशियंसी, इसको हम बोलते हैं वर्क इफिशियंसी। ये क्या होते थे, वर्क इफिशियंसी, वर्क इफिशियंसी। ये 3 स्टेप निकालते थे हम क्वेश्चन की पहली ही लाइन से, क्योंकि पहली लाइन में लिखा होता था एक आदमी, 2 आदमी या 3 आदमी जो भी कार्य करते थे कि इतने इतने दिन में कार्य कर रहे हैं, उसी एक लाइन से हम हमारे 3 स्टेप निकाल के लेके आते थे। लेकिन अब यहाँ पे सेम रहेगा आपका, ये कैपेसिटी है, ये वर्क एफिशिएंसी है। अब यहाँ पे टोटल वर्क की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, टोटल वर्क की जगह हम यूज़ करेंगे वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। वो क्या हो जाएगी, उसकी टंकी की टोटल क्षमता हो जाएगी, मीन्स उसमें कितना पानी है, कितना पानी उसमें आ सकता है, वो क्वेश्चन के हिसाब से हम यूज़ करेंगे। जो आपका एलसीएम लेंगे ये क्या होगा आपका टोटल वॉल्यूम, टंकी की टंकी की क्षमता क्या है, टोटल वॉल्यूम क्या है उसकी, 30 लीटर है, 20 लीटर है, 10 लीटर, जो भी आपका एलसीएम आएगा। और ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे वो वहाँ पे 3 यूनिट लेते थे, अब यहाँ पे क्या लेंगे, कोई ए पाइप है वो किसी टंकी को 10 घंटे में भर रहा है, और बी पाइप है जो वो 15 घंटे में उस टंकी को क्या कर रहा है, भर रहा है। दोनों का एलसीएम लिया, ये आ गया आपके पास वॉल्यूम। फिर हम वॉल्यूम को इससे डिवाइड करेंगे 3, वॉल्यूम को इससे डिवाइड किया 2। अब ये जो 3 और 2 आए हैं इनका मतलब है कि वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी डाल रहे हैं। अब लीटरों में बात करेंगे, वहाँ क्या करते थे हम यूनिट में बात करते थे, यहाँ पे किस चीज़ में बात करेंगे हम, लीटर्स में बात करेंगे, लीटर में। तो चलिए करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में पूरा भर देते हैं। 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 और 15 घंटे में पूरा भर देते हैं। तो बताओ टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए। तो बताओ टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए। तो यहाँ पे दिया हुआ है 2 पाइप हैं ए और बी। ए पाइप जो है 10 घंटे में उस टंकी को भर रहा है, और बी पाइप जो है आपका 15 घंटे में टंकी को फिल कर देता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 30। फिर 30 को हम 10 से डिवाइड करेंगे 3, 30 को हम 15 से डिवाइड करेंगे 2। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि ये जो आपके पास 3 और 2 आए हैं ये क्या आए हैं कि ए 1 घंटे में 3 लीटर पानी डाल रहा है, और बी जो है 1 घंटे में 2 लीटर पानी डाल रहा है। तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितना लीटर पानी डाल रहे हैं, 5 लीटर पानी क्या है वो डाल देते हैं। ये आपके पास आ गया। अगर 1 घंटे में वो 5 लीटर पानी डाल देते हैं तो हमारे पास टंकी की क्षमता क्या है, 30 लीटर है। तो 30 लीटर पानी कितनी देर में डाल देंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 30 डिवाइड बाई 5। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6। मीन्स ये 6 घंटे में दोनों मिलके इस टंकी को क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। क्या कर देंगे, इस टंकी को फिल कर देंगे। ये आपके पास क्वेश्चन था, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क में भी किया था हमने फर्स्ट क्वेश्चन ये, और पाइप एंड सिस्टम से किस तरीके से वो आपसे पूछेगा ये मैंने आपको समझाया है। कर लीजिए इसको नोट। बिल्कुल इजी चैप्टर भी है आपका और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सेकंड क्वेश्चन मीन्स सेकंड टाइप, पाइप एंड सिस्टम की आपकी है सेकंड टाइप। क्या कहती है सेकंड टाइप, कोई 3 पाइप हैं ए बी और सी। ए बी और सी 3 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में पूरा भर देते हैं। 3 पाइप ए बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में पूरा भर देते हैं। यदि तीनों एक साथ खोल दिए जाए तो बताओ टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यदि लिखिए हिंदी वाले, यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो बताओ टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। और बताइए
ए, बी और सी ने कितना प्रतिशत पानी भरा। हमें ये भी बताना है जो टंकी में पानी डला है, ए ने कितना लीटर पानी डाला टोटल कितना प्रतिशत, और बी ने कितना प्रतिशत पानी डाला और सी ने कितना प्रतिशत डाला। देखो क्या दिया हुआ है आपके पास, ए, बी और सी, 3 पाइप है आपके पास। ए जो पाइप है उस टंकी को 12 घंटे में भर देता है, बी जो पाइप है वो 15 घंटे में, और सी जो पाइप है वो 20 घंटे में उस टंकी को फिल कर देते हैं। अकेले की बात है ये, अगर अकेले इसको चलाते हैं तो 12 घंटे लेता है, अकेले बी को चलाते हैं तो 15 घंटे लेता है, और अकेले सी को चलाते हैं तो ये 20 घंटे लेता है। तो हम यहाँ से हमारा सेकंड स्टेप निकाल लेंगे। एलसीएम आ गया आपके पास 60, 60 को 12 से डिवाइड किया 5, 60 को 15 से डिवाइड किया 4, 60 को 20 से डिवाइड किया 3। ये टोटल हमारे पास ये आ गया। ए 1 घंटे में 5 लीटर, बी 4 लीटर, सी 3 लीटर पानी डाल रहा है, तो तीनों मिलके 1 घंटे में 12 लीटर पानी क्या कर देंगे उसमें फिल कर देंगे, ऐड कर देंगे, भर देंगे उसको। अब उसने पूछा है कि तीनों मिलके इस टंकी को कितनी देर में भर देंगे। टोटल उसकी क्षमता है 60, टोटल वॉल्यूम है उस टंकी का 60 लीटर, और 1 घंटे में 12 लीटर डाल रहे हैं तो 60 लीटर डाल देंगे, 60 डिवाइड बाई 12, ये 5 आ जाएगा। मीन्स 5 आवर्स में वो तीनों पाइप उस टंकी को पूरा भर देंगे। अब आगे क्या पूछा था कि ए, बी और सी ने कितना प्रतिशत पानी डाला। ए ने कितना प्रतिशत पानी डाला 100 में से, 100% में से, बी ने कितना प्रतिशत डाला और सी ने कितना प्रतिशत पानी डाला है। तो ये हम निकालते हैं। देखो भाई, ए की परसेंटेज निकालते हैं, प्रतिशत ऑफ ए की प्रतिशत। देखो हमें ये तो कंफर्म है कि ए ने शुरू से लेके आखिरी तक कार्य किया है, यानी कि 5 घंटे उसने कार्य किया है। मीन्स वो चली है लगातार। जो ए पाइप आपका वो पहले घंटे से लेके शुरू से लेके आखिरी के घंटे तक उसने पानी डाला है, यानी कि 5 घंटे वो लगातार चला है। और 1 घंटे में 5 लीटर पानी डाल रहा है, तो 5 घंटे में कितना डाल देगा, 5 गुना में 5, 25 लीटर पानी डाल दिया। टोटल उसकी वॉल्यूम क्या है 60 है, इनटू में 100। आप निकालते थे ना अपने मार्क्स 10th क्लास में, 11th क्लास में, आपके जो टोटल मार्क्स होते थे वो, और जितने आपके मार्क्स आते थे, जैसे मान लिया आपके 400 मार्क्स आए, तो आप परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते थे, 400 डिवाइड बाई 500 इनटू में 100 करते थे। जो मार्क्स आपके आए हैं वो ऊपर, और जितने में से आए हैं वो नीचे, इनटू में 100, ऐसे प्रतिशत निकालते हैं। तो यहाँ पे जो कटता है काट दीजिए, ये कट गया आपका, और ये आ गया 3, और ये आ गया आपका 5। तो यहाँ से आ गया आपके पास 125 डिवाइड बाई 3। तो इसकी परसेंटेज निकालेंगे, ये आ जाएगी आपके पास 41 सही 2/3%। मीन्स ए ने 100% में से 41 सही 2/3% पानी डाला है। तो ऐसे ही हम निकाल देंगे बी का प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ बी। बी ने भी जो है 5 घंटे लगातार पानी डाला है टंकी में, और 1 घंटे में 4 लीटर पानी डाल देता है। इस काम तो उसने 5 घंटे में 5 गुना में 4, 20 लीटर पानी डाल दिया। कितने टोटल था 60 इनटू में 100, 0 से 0 कैंसिल, और ये आ गया आपके पास 3 और ये 5, ये आ गया आपके पास 100/3। इट मीन्स 33 सही 1/3% किसने पानी डाला, आपके बी ने डाला। इसको काटने के बाद आपके पास आ जाएगा 33 इंटू में 1/3, यानी कि 33 सही 1/3 पानी किसने डाला है, बी ने डाला उसमें। ऐसे ही हम परसेंटेज ऑफ सी निकाल लेंगे, परसेंटेज ऑफ सी। परसेंटेज ऑफ सी कैसे निकालेंगे, सी पाइप की परसेंटेज निकालने के लिए हमें देखना है कि उसने 5 घंटे लगातार टंकी में पानी डाला है, और वो 1 घंटे में 3 लीटर पानी डाल देता है। तो 5 घंटे में डाल देगा 5 गुना में 3 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 60 गुना में 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, और ये आ गया आपके पास 5, यानी कि 25% पानी किसने डाला है, आपके सी पाइप ने डाला है। अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे, ए, बी और सी को, आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल 100% आ जाएगा। जैसे ऐड करके देखते हैं, 30, 40, 70, 70 और 20, 90, 90, 95, 98 और एक 99, 99 तो ये हो गया। अब 3 पार्ट टोटल है, 3 में से 2 यहाँ पे हो गया, 1 यहाँ पे हो गया, यानी कि टोटल ये क्या हो गया 1, तो 99 प्लस में 1 क्या हो गया 100, यानी कि 100%। ये था आपके पास कि ए ने कितना प्रतिशत पानी डाला, बी ने कितना प्रतिशत पानी डाला और सी ने कितना प्रतिशत डाला है, ये आपसे पूछा गया था, ये हमने निकाल दिया।
कर लीजिए इस क्वेश्चन को नोट। फिर चलते हैं हमारी तीसरी टाइप की तरफ। पानी पिला दे भैया एक गिलास, ज़्यादा ठंडा ना हो, नहीं तो क्या है गला बैठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास थर्ड क्वेश्चन, थर्ड टाइप। क्या है क्वेश्चन कि ए और बी, दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 और 20 घंटे में पूरा भर देते हैं। दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 और 20 घंटे में पूरा भर देते हैं, और तीसरा पाइप सी उस टंकी को 30 घंटे में खाली कर देता है, और एक तीसरा पाइप है वो उस टंकी को 30 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइप एक साथ चला दिए जाए तो बताओ टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। देखो जो दिया है वो लिख लेते हैं हम। 3 पाइप है ए, बी और सी। ये 2 पाइप आपके भरने वाले और ये पाइप आपका खाली करने वाला। क्या क्या वैल्यू दी हुई है? वैल्यू दी हुई है आपके पास ए और बी उस टंकी को 15 और 20 घंटे में पूरा भर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि ए अकेला 15 घंटे लगाता है टंकी को फिल करने में, बी अकेला उस टंकी को 20 घंटे में भर देता है। इसी तरह सी जो है आपका, सी ये 30 घंटे में उस टंकी को क्या कर देता है, खाली कर देता है अकेला। तो यहाँ से हमारा एलसीएम आ जाएगा 60 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 4, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3, 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 2। ये क्या कर रहे हैं आपके, भर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है, इसको खाली कर रहा है। जैसे ये आपके पास टंकी है, ये आपके पास क्या है, मान लीजिए टंकी है। दो पाइप है, एक ये पाइप आपका ए वाला पाइप, ये इस टंकी को क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, और एक ये पाइप आपका बी वाला, ये क्या कर रहा है, इस टंकी को ये भी फिल कर रहा है, और एक सी पाइप आपका, सी जो पाइप है वो आपका इसको 30 घंटे में खाली कर देता है। ये क्या है आपका, माइनस वाला पाइप है, मीन्स ये खाली करने वाला पाइप है। ये 3 पाइप दिए हुए हैं, तीनों को एक साथ चला दिया। ये यहाँ से पानी भर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये पानी भर रहे हैं टंकी में, और ये क्या कर रहा है, सी जो पाइप आपका, सी वाला, ये इस टंकी को खाली कर रहा है। क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। ठीक है, ये 3 पाइप आपके पास ए, बी और सी, मीन्स ए और बी तीनों चले हुए हैं। ये तो 7 लीटर पानी ऊपर से इसमें डाल रहे हैं, और ये जो पाइप है ये 2 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। समझ में आया क्वेश्चन? ये तो 4 लीटर पानी डाल देता है 1 घंटे में, ये 3 लीटर पानी डाल देता है, और ये 2 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। इसका मतलब 4 और 3 7 तो इसमें ऐड हो रहे हैं, 2 क्या कर रहे हैं, घट रहे हैं। इसका मतलब 5 लीटर पानी क्या है, 1 घंटे में ऐड हो रहा है। अब आपसे जो पूछा हुआ है वो निकाल लीजिए कि वो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब 5 लीटर उसमें ऐड ही हो रहा है, इसका मतलब ये खाली करता रहे, लेकिन टंकी जो है राम राम से एक बार में भर जाएगी, एक बार ऐसा टाइम आएगा। तो टोटल वॉल्यूम है इसकी 60 लीटर, और 1 घंटे में 5 लीटर पानी डाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 12, मीन्स 12 हावर्स में इस टंकी को क्या है, ये पूरा भर देंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। कर लीजिए इसको नोट।
चलते हैं हमारी फोर्थ टाइप की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 और 30 घंटे में पूरा भर देते हैं। लिखिए हिंदी वाले, दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 10 और 30 घंटे में पूरा भर देते हैं, और तीसरा पाइप उस टंकी को 3 घंटे में खाली कर देता है। यदि ए और बी एक साथ खोल दिए जाएं और 3 घंटे बाद सी पाइप खोल दिया जाए तो बताओ टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। दोबारा बोल रहा हूँ, एक बार नोट कर लीजिए। दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 10 और 30 घंटे में पूरा भर देते हैं, और तीसरा पाइप उस टंकी को 3 घंटे में खाली कर देता है। यदि दोनों पाइप जो भर रहे हैं उनको एक साथ खोल दिया जाए और 3 घंटे बाद सी पाइप खोल दिया जाए तो बताओ टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। देखो अब तक वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि ए और बी किसी टंकी को भर रहे हैं और सी खाली कर रहा है, तो बताओ टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। लेकिन अब की बार क्या पूछा है, उसने ये पूछा है कि टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। देखिए क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दो पाइप है, मान लिया वो पाइप ए और बी है, वो भर रहे हैं उस टंकी को कितनी देर में, 10 घंटे में और 30 घंटे में। मीन्स ए अकेला 10 घंटे में उस टंकी को फिल कर देता है और बी अकेला 30 घंटे में उस टंकी को फिल कर देता है। और एक सी पाइप आपका वो उस टंकी को खाली कर रहा है कितने घंटे में, सिर्फ 3 घंटे में ही। ये 10 और 30 घंटे लेते हैं, वो अकेला अगर टंकी भरी हुई है तो वो 3 घंटे में उस टंकी को खाली कर देगा। तो यहाँ से हम हमारे एलसीएम ले लेते हैं, 3 स्टेप निकालते हैं। ये आ गया आपके पास एलसीएम 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3, 30 को 30 से डिवाइड करेंगे 1, 30 को 3 से डिवाइड करेंगे 10। मीन्स ये 1 घंटे में 3 लीटर पानी डाल रहा है, ये 1 घंटे में 1 लीटर पानी डाल रहा है, और ये शेर का बच्चा 1 घंटे में 10 लीटर पानी निकाल देता है। मीन्स अगर इनको एक साथ खोल दें तो ये टंकी में थोड़ा सा भी पानी ऐड नहीं होने देगा, तुरंत निकालता रहेगा, बिल्कुल बाईपास कर देगा ये। अगर इनको थोड़ी देर पहले खोल दें फिर बाद में इसको खोल लें तो हो सकता है ये थोड़ा बहुत पानी उसमें जमा कर दें, लेकिन तब इसको खोलेंगे जो है टंकी को भरने की बजाय फिर वो खाली करता चला जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पाइप आपका बिल्कुल फास्ट है, बड़ा पाइप है, ये ज़्यादा मात्रा में पानी को निकाल रहा है। अब देखिए टंकी, मान लीजिए ये आपकी टंकी है, ये क्या है आपकी टंकी है, ये इसका ढक्कन है, और एक पाइप आपका यहाँ लगा हुआ है, ये क्या है, ए वाला पाइप है। ये क्या कर रहा है, इसमें एंट्री कर रहा है, क्या कर रहा है, ये एंट्री कर रहा है। और एक ये पाइप है बी, ये क्या कर रहा है, ये भी इसको भर रहा है, यहाँ से ऐसे पानी जा रहा है ये, और जो है टंकी में गिर रहा है पानी। ये पानी भर देगा इसमें, टंकी फिल होती चली जाएगी अगर सी पाइप को नहीं खोलेंगे तो। ये क्या बोल रहा है कि 3 घंटे बाद ए और बी दोनों एक साथ खोल दिए हमने, ए और बी दोनों पाइप खोल दिए। ये आपका सी पाइप है, यहाँ पे ये क्या है, सी पाइप है, और ये क्या कर रहा है, इसमें से बाहर निकाल रहा है, ये पानी बाहर निकाल दिया इसने। ये दोनों एक साथ खोल दिए पाइप, ठीक है, 3 घंटे तक चलते रहे। इसका मतलब 3 घंटे में कितना पानी ऐड कर दें, 1 घंटे में 4 लीटर पानी ऐड कर रहे हैं, तो 3 घंटे में पानी ऐड कर देंगे आपके पास 12 लीटर। मीन्स 12 लीटर पानी ऐड हो गया उसमें। लेकिन 3 घंटे बाद क्या करते हैं, हम सी को खोल देते हैं। इसका मतलब अब पानी भरने की बजाय खाली होता चला जाएगा। चाहे आप इसको खोल दो, ए और बी खुले हैं,
लेकिन सी खोल दिया। जब ये सी खुला नहीं था तो पानी ऊपर की तरफ जा रहा था, बढ़ती जा रही थी टंकी। लेकिन अब ये साथ में ये खोल दिया तो अब भरने के बजाय क्या होगा, खाली होती चली जाएगी, क्योंकि ये क्या है, तेज़ है, ये पाइप क्या है, फास्ट है। अब देखिए तीनों को अगर एक साथ खोल दिया, 3 और 1 4, 4 में से 10 क्या फास्टर है, तो इसका मतलब 6 लीटर पानी क्या है, बाहर जाएगा अगर तीनों को खोल देंगे तो। अब ये पूछा है कि टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। टंकी में कितना पानी भरा था, 3 घंटे में 12 लीटर पानी। कितना, 12 लीटर पानी ऐड हो चुका था। 12 लीटर वाटर हैज़ बीन एडिड। तो 12 लीटर पानी आपका ऐड हो चुका था और सी आपने खोल दिया, तो इसका मतलब अब ये 12 लीटर की बजाय कम होता चला जाएगा। 11 लीटर, 10 लीटर, 9 लीटर, और एक टाइम ऐसा हो जाएगा कि पानी गिरेगा, गिरते ही इससे निकल जाएगा, 0 लीटर हो जाएगा। तो अब आपके पास 12 लीटर टोटल पानी है और 1 घंटे में 6 लीटर पानी बाहर निकाल रहे हैं, तो इसको एक दें खाली 2 घंटे में। ये क्वेश्चन था, आया समझ में? था इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिल्कुल भाई, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो एक बार दोबारा समझा रहा हूँ मैं आपको। वो बोल रहा है कि ए और बी कोई 2 पाइप हैं जो टंकी को 10 और 30 घंटे में भर रहे हैं, और एक तीसरा पाइप है जो 3 घंटे में ही टंकी को खाली कर देता है। यदि दोनों पाइप, जो पहले 2 पाइप हैं, उनको खोल दिया जाए भरने वालों को, और 3 घंटे बाद सी पाइप खोल दिया जाए, तो बताओ टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा। हमने ये लिख लिया जो लाइन में दिया हुआ था, एलसीएम लिया, ये क्या आ गई, उसकी टोटल वॉल्यूम आ गई टंकी की, 30 लीटर पानी इसमें आ सकता है। फिर हमने देखा है एलसीएम लेने के बाद इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे, फिर इसको इससे, ये आ गया आपके पास 3, 1 और 10। हमने देखा कि ए 1 घंटे में 3 लीटर पानी डाल रहा है और बी 1 घंटे में 1 लीटर पानी डाल रहा है, और सी जो है वो तेज़ है, फास्टर पाइप है, वो क्या है, 1 घंटे में 10 लीटर पानी खाली कर देता है। और उसने बोला था कि 3 घंटे बाद सी को खोला है, इसका मतलब 3 घंटे तक इन्होंने कितना पानी ऐड कर दिया। 1 घंटे में 3 और 1 4 लीटर पानी डालते हैं, तो 3 घंटे में 12 लीटर पानी डालते हैं। कितना पानी डाल दिया इन्होंने, 12 लीटर पानी डाल दिया। अब ये जो 12 लीटर पानी इसमें ऐड हो चुका था, अब क्या है, सी पाइप खोल दिया। ये सी पाइप खोल दिया। अब ये तो है नहीं कि ये तेज़ पाइप है, ये स्लो है, पानी ऊपर चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ये दोनों स्लो है और ये क्या है, फास्टर है। इसका मतलब पानी का लेवल जो है नीचे चला जाएगा, नीचे होता रहेगा। इसका मतलब यहाँ जो 12 लीटर पानी ऐड हुआ था, अब ये क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। इन्होंने 12 लीटर पानी ऐड किया था और सी जो है खाली कर रहा है। तीनों को एक साथ खोल दिया, तो इसका मतलब ये 4 लीटर पानी ऐड कर रहे हैं, 10 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। इसका मतलब ये क्या है, इन पे हैवी हो रहा है, 6 लीटर पानी बाहर निकाल लेगा अगर तीनों को खोलेंगे तो 12 लीटर पानी को कितनी देर में खाली कर देंगे, 2 घंटे में। ये इसका आंसर आ गया। तीनों पाइप खोल दिए गए तो जो पानी ऐड हुआ था उसको 2 घंटे में बाहर निकाल देंगे और टंकी खाली हो जाएगी। ये था आपके पास 4th क्वेश्चन, मीन्स पाइप एंड सिस्टर्न का 4th टाइप। कर लीजिए नोट इसको। तो दोस्तों, आपके जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है कि एसएससी चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। 30 क्वेश्चन में से जो मैं यहाँ चैप्टर कराऊंगा, जो भी मैं आपको टाइप करवाऊंगा, उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। बिल्कुल मैं बेसिक लेवल से आपको करवा रहा हूँ और 0 से हीरो मैं आपको बना रहा हूँ, ठीक है। मीन्स जो पेपर एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर सेट करेगा, वो जहाँ तक चल रहा है उससे 4 कदम आगे चल रहे हैं, मीन्स उससे 4 सीढ़ी आगे चल रहे हैं, तो सवाल पैदा ही नहीं होता कि वो ऐसे क्वेश्चन दे देगा। अगर मैं आपको 30 टाइप करवा रहा हूँ तो वो आपका एग्जामिनर 15 टाइप तक ही आपको क्वेश्चन दे देगा, ऊपर नहीं चलेगा वो। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम तो है नहीं ये, आपको बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। 30 में से 20 क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी मिलेंगे, जो आपके स्टार्टिंग की 6 से 7 टाइप में आ जाएंगे। जो मॉडरेट बीच के क्वेश्चन है, एवरेज क्वेश्चन है, वो आपके थोड़े ऊपर चले जाएंगे, और जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन हैं वो आपके
15 से 17 टाइप के बीच में ही रह जाएंगे, 15 से 20 टाइप के। जो लास्ट वाला टाइप है वहाँ तक तो वो पहुँचेगा ही नहीं। मीन्स आपके 30 में से 30 क्वेश्चन पक्के हैं, कोई नहीं रोक सकता। आपने क्या करना है, जो भी मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ उसको अच्छे से नोट कीजिए, ताकि जब आपका पेपर पास आए उसको आप अच्छे से दोहरा सको, आपको पता चल जाए कि ये टाइप थी, ऐसे करनी थी। और आपको इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। जैसे एक क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू चेंज कर लेना और 3 से 4 क्वेश्चन आप ट्राई करके देखना। फिर क्या है, आपकी जो टाइप है पक्की हो जाएगी, आपको फिर क्वेश्चन होने के, गलत होने के चांसेस रहेंगे ही नहीं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इससे रिलेटेड जो भी अब तक मैंने करवाया है, इससे रिलेटेड कोई भी PDF चाहिए है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिषेक बेनीवाल को फॉलो कर लीजिए। और हमारा डिस्कशन ग्रुप है टेलीग्राम के ऊपर, आप सर्च करना मैथ्स फ्री क्लासेस नाम से, वहाँ आप जाके देखना, आपको सभी PDF मिल जाएंगी। दोनों चैनल्स को आप ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पर आपको मैथ्स के अलावा सभी सब्जेक्ट की जो है PDF मिल जाएगी, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे पेडागोजी हो, हरियाणा जीके हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगी। और करंट अफेयर की जो है आपकी क्लास आने वाली है, जिसमें आपको 2023 की कंप्लीट करंट अफेयर में आपको करवाने जा रहा हूँ। और अगर आज की इस क्लास से आपको कुछ अच्छा लगा है, कुछ नई चीज़ सीखने को मिली है, या आपको यूँ लग रहा है कि वास्तव में इस चैनल के ऊपर ज़बरदस्त कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। सिर्फ 1 से 2 मिनट लगती है सब्सक्राइब करने में, शायद 1 से 2 मिनट भी नहीं लगेगी, सिर्फ चंद सेकंड लगेंगी। और उससे क्या है, हमारा उत्साह और बढ़ेगा और आपके लिए मैं और भी ज़बरदस्त कंटेंट लेके आऊँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कहीं पर भी कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आप STET, CTET, RTET, SSC चंडीगढ़ के लिए 20-20 हज़ार रुपये की ऑफलाइन कोचिंग लेते हो, और ऑनलाइन कोचिंग आप 5 से 6 हज़ार रुपये की लेते हो, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सभी क्लासेस दे दूँगा। आपको कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही सोर्स, मतलब एक ही चैनल पर आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। आप यकीन मानिए कि यही एक सोर्स है, यही एक माध्यम है जिससे आने वाले एग्जाम में आप सफल हो पाओगे। अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर विश्वास कर लेते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता सफलता के लिए। सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास। कुछ एक बच्चे क्या करते हैं, टीचरों पर विश्वास नहीं करते, वो कभी इस चैनल पर जाते हैं, कभी उस चैनल को देखते हैं, कभी ऑफलाइन क्लासेज लेते हैं, कभी ऑनलाइन क्लासेज लेते हैं। ऐसे में वो 10 तो कॉपियाँ बना लेंगे, और वो 10 कॉपियाँ मिला के भी वो कंटेंट तैयार नहीं होगा। और कभी कभी आपको एक ऐसा टीचर मिल जाता है जिसमें आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक कॉपी ही बनेगी आपकी और ज़बरदस्त कंटेंट बन जाएगा आपका। ऐसा कंटेंट बन जाएगा, चाहे आप वो करने के बाद कहीं पर भी पढ़ा सकते हो, आप टीचर बन जाओगे, बिल्कुल मास्टरी कर जाओगे उसके ऊपर। तो यकीन मानिए, विश्वास कीजिए हमारे चैनल पर, और ऐसे ही आप तैयारी करते रहिए। तो आज की इस क्लास को हम यहीं टर्मिनेट करते हैं। कल फिर मिलेंगे, हम पाइपन सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे, और जो टाइप से बची हुई है उनको हम नेक्स्ट क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी को एक बार फिर से राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। थैंक यू क्लास।